साथियों, पूरे देश में न्यूनतम वेतन पाने वालों की होने वाली है बल्ले बल्ले। जी हां साथियों, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर होने वाला 46,000 रुपए। जी हां दोस्तों, 18,000 से बढ़कर हो जाएगा ये 46,000 रुपए प्रति माह। यानी जिनको अभी 18,000 वेतन मिल रहा है उनको मिलेगा 46,000 रुपए प्रति माह। जी हां साथियों, आप कह रहे होंगे कोई मजाक है क्या? तो मजाक नहीं है साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर अखबार कह रहा है। जी हां साथियों, उसी दैनिक भास्कर अखबार ने जो खबर छापी हुई है उसी को हम बताने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, ये पूरे देश में लागू होगा। जी हाँ, किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ये चमत्कार करने जा रही है। आपको पूरी खबर बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये तारीख देख लीजिए कि ये अभी 17 दिसंबर यानी आज की ही ये खबर है जो हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। 17 जनवरी 2025 17 जनवरी 2025 की ये ताजा न्यूज, आज की न्यूज मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज आई है वो भोपाल से 17 जनवरी 2025 की न्यूज है। यहाँ पर देख लीजिए, सरकारी सैलरी भी 38% बढ़ेगी और पेंशन भी 34% तक बढ़ेगी। तो ये कैसे होगा, सब कुछ पूरी जानकारी बताऊंगा मैं। तो साथियों, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर करिएगा मित्र कि हमारे हर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, पूरे देश में ये चीज लागू होने जा रही है, किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में। जी हाँ साथियों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, इस पेज पर ऑल इंडिया में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी खबर होती है सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। वीडियो बाद में आते हैं, इस पेज पर खबरें पहले अपडेट कर दी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। आपके लिए मैंने लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इसकी लिंक पर क्लिक करके इस पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17 जनवरी को खबर, यानी आज की खबर है, ये ताजा खबर है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। यानी 2025 में सिफारिशें मिल जाएंगी और 1 जनवरी 2026 से जो है केंद्र में लागू हो जाएगा नया वेतनमान। तो नया वेतनमान यानी अगली साल से आपको नया वेतनमान मिलेगा। नया वेतनमान क्या है तो वो भी हम आपको बता दें, और आपको बता दें इसी 2025 में सिफारिशें मिलने की पूरी संभावना यहाँ बताई गई है। तो आपको बता दें साथियों, नया वेतनमान मतलब 8वां वेतन आयोग जो है घोषित हो गया है। 8वां वेतन आयोग जो है वो घोषित हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे, यहाँ सरकारी सैलरी यानी जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो भी 38% तक बढ़ जाएगी। पेंशन जो जिनको मिल रही है वो 34% तक बढ़ेगी। और साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए न्यूनतम वेतन, यहाँ देख लीजिए न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम नरेंद्र मोदी का एक बयान भी सामने आया है, वो नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने का काम करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू जानते हैं पूरी खबर। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स कुल यानी 1,15,00,000 को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नया वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। आजादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1,40,00,000 कर्मचारियों को, पेंशनर की संख्या शामिल नहीं है इसमें, को भी इसका फायदा मिलेगा पिछले आयोग से। अब यहाँ देख लीजिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर पूरी खबर जो है यहाँ पर बताने का काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ।
तो पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैसरों के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। यहाँ देख लीजिए, राजस्थान में 2017 में 7वां वेतनमान जो है लागू, और पंजाब में अब तक नहीं। तो हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल घोषित 2016 से लागू हो चुका है। राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू किया। पंजाब में अब तक अभी 7वां वेतनमान जो है वो लागू नहीं किया गया है। अब यहाँ अगर आगे की खबर पढ़ें साथियों, तो यहाँ देख लीजिए, सबसे मुख्य बात जो सबसे आपके काम की चीज होने वाली है वो भी आ गई है। यहाँ पर देखिए, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ा दी जाएगी। तो ये बहुत मुख्य खबर है, इसको जरा पढ़ते हैं। आप एक एक चीज इसका जो है ध्यान से देखिएगा। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव, वो देख लीजिए। 7वें वेतनमान में क्या है, उच्चतम ग्रेड वाले सिक्योरिटी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है, जिनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है। इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6,40,000 रुपए हो जाएगा। इनकी ग्रेजुटी पर असर, ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। अन्य फायदे क्या होंगे, केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5 के ब्याज पर मिलता है। 6वें वेतनमान में यह लोन राशि 7.5 लाख थी। 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई। 8वें वेतन मान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। अब यहां देख लीजिए साथियों, पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी, पहले वो देख लेते हैं। तो पेंशन की राशि में 6वें वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड अफसर आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए थी। इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन मिल रही थी। अंतिम बेसिक 80,000 रुपए पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपए बढ़ाए जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 से 27,200 रुपए यानी 67,200 रुपए हो जाएगी। यानी जिसको पेंशन 40,000 मिलती थी उसको 67,000 रुपए मिलेगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिलती थी। 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपए बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन उससे 50% कम हो। अब यहाँ पर ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझिए न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। न्यूनतम वेतन जिसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं, अस्थायी कर्मचारी भी अधिकतर आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, 7वें वेतनमान में क्या है, किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इससे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपए होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा, संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,260, 28,620 यानी कुल 17,640 रुपए बढ़ जाएगा। यानी 18,000 में 17,000 रुपए 17,640 रुपए बढ़ेगा, यानी 38.13 की वृद्धि होगी। यानी जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए था उसका न्यूनतम वेतन 46,260 रुपए तक हो जाएगा। ग्रेजुटी 4,89 लाख से बढ़कर 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपए और महंगाई भत्ता 10,620 है, इसका जोड़ रहेगा 28,260। इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपए। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपए। अगर
उसने 30 साल नौकरी की तो उसे ग्रेजुटी होगी 16,305 गुणे 30 यानी 4,89,000 रुपए। जैसे अगर 8वें वेतन के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि हो जाएगी 12,00,000 5.6 यानी 12,56,000 रुपए ये राशि हो जाएगी। अब साथियों यहाँ पर आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि अगर 8वां वेतन मान जो है लगता है जैसे ही जो 2026 में लग जाएगा, तो 8वां वेतन मान जैसे ही लगेगा न्यूनतम वेतन जिनको 18,000 रुपए मिलता है उनको 46,000 रुपए जो है मिलने लगेगा। ये बिल्कुल दैनिक भास्कर की आज की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको बता दें कि अगर आपको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मिलता है तो 1 जनवरी 2026 से ये वेतन आपका 46,000 रुपए हो जाएगा। ये कोई सपना नहीं, सच्चाई है। अब यहां पर नीचे देख लेते हैं साथियों प्राइवेट जॉब वालों का क्या होगा। यहां देख लीजिए, तो यहां देख लेते हैं साथियों प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा। जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे की सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदल दिया है। ग्रेजुटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखे हैं। डॉक्टर रविंद्र नाथ सिंह रिटायर्ड आयकर अधिकारी। तो साथियों निश्चित ही अगर ये 8वां वेतन मान लगता है तो प्राइवेट जॉब वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी फायदा होगा, उनका भी वेतन बढ़ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए इससे इकोनॉमी पर जो है साथियों, इससे इकोनॉमी पर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी पर आएगा 2 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। साथियों यहाँ पर नीचे 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। जब 7वां वेतन लगा था ना कर्मचारियों का, तो जिनकी सैलरी 80,000 थी उनकी सैलरी सीधे 2.5 लाख रुपए यहाँ पर हो गई थी। ये देख लीजिए, जब 7वें वेतन आयोग लगा था तो इतनी सैलरी बढ़ गई थी। तो सोचिए 8वें वेतन आयोग जैसे ही लगेगा तो 18,000 के 46,000 निश्चित हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि 7वां तो लग चुका है। 7वां वेतन आयोग जैसे ही लगा था तो वैसे 80,000 मिलने वाले जिसकी सैलरी 80,000 थी उसकी बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो चुकी है। जी हाँ, जब 7वां वेतन आयोग लगा था। यहाँ पर मोदी जी का एक बयान साथ में आया है तो वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए मोदी जी का बयान हम दिखाने का काम कर रहे हैं। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो साथियों ये बहुत बड़ी खबर आज निकल कर आई थी। चलिए दोस्तों आज के लिए यही जानकारी। अगर इससे संबंधित कोई और भी जानकारी आती है तुरंत आपको बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा कर रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।